हेलो स्टूडेंट्स, आपका 10वीं का हिंदी का पेपर आपका आ चुका है। सॉल्यूशन आ चुका है उसका संपूर्ण। तो चलिए जान लेते हैं जल्दी से। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आपकी आज परीक्षा हुई थी 1 मार्च को परीक्षा प्रारंभ हुई है स्कूल की हिंदी। आज जो मेन पेपर था आपका मुख्य पेपर, फर्स्ट पेपर था जो हिंदी का, उसका फुल सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सेट ए का सॉल्यूशन है। आपको ABC 4 सेटों में आपका पेपर आया होगा, लेकिन केवल इसमें आपको प्रश्नों का क्रम बदला गया है। तो आप इसको मिला लीजिएगा सभी सेटों के कि कौन कौन सा आपका पूछा गया है। तो इसका देख लेते हैं हम सॉल्यूशन क्या है हमारा आज को हिंदी विषय का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का हमारा जो पहला है, रीतिकाल के कवि थे, तो ये हमारा कवि भूषण। नेक्स्ट है हमारा तुलसीदास की रचना है, ये आपकी विनय पत्रिका है। नेक्स्ट हमारा है 10वें रस का नाम क्या है। 10वें रस का नाम है, 10वें रस हमारा वात्सल्य है। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो ये कबीरदास जी इसको मानते थे, कबीरदास जी का है ये। अगला आगे देख लेते हैं। वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण भेद है, तो इसका ये रीतिवाचक है। अगला है बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता किस चीज का टीका लगाते थे, तो इसका आ जाएगा भभूत। वो क्या का टीका लगाते थे? भभूत का टीका लगाते थे। अब देख लेते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान। इसमें आपका क्या है, पहला हमारा है सूरदास के गुरु थे, तो इसका है सही वल्लभाचार्य। नेक्स्ट हमारा है चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं कितनी होती हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका 16। कितनी होती हैं? 16। प्रबंध काव्य के भेद कितने होते हैं, तो इसके आ जाएगा आपका 3। कितने? 3। अगला है प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? मोतीलाल। इसका नाम क्या था? मोतीलाल। और संधि के कितने भेद होते हैं, तो इसके भेद कितने होते हैं? 3। अगला है हमारा हिमालय की सबसे बड़ी चोटी का नाम है, तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा हमारा इसकी चोटी का नाम है। अब आ जाते हैं हम जोड़ियों पर। तो जोड़ियों में पहला है हमारा कामायनी। कामायनी है वो है हमारे जयशंकर प्रसाद। इसका क्या आ जाएगा आपका? जयशंकर प्रसाद। दूसरा है हमारा मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो इसका आ जाएगा आपका मानवीकरण। गद्य की विधाएं हैं निबंध, इसका आ जाएगा आपका निबंध। लखनवी अंदाज है यशपाल, इसका आ जाएगा आपका क्या? यशपाल। अगला है अंधे की लाठी, तो इसका आ जाएगा आपका एकमात्र सहारा। लास्ट है हमारा मैं क्यों लिखता हूं, इसका आ जाएगा आपका आज्ञे। तो ये जोड़ियां आप देख लीजिएगा, आप क्या करके आए मिला लीजिएगा। आपके कितने मार्क्स जुड़ रहे हैं इसमें दे रखा है आपके लिए। तो इसमें पहला हमारा है कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो इसका है आपका बाल कल्पना। नेक्स्ट हमारा रस के कितने अंग होते हैं, तो इसके अंग होते हैं 4। गद्य की 3 गौण विधाएं, तो एक तो यात्रा वृत्तांत और है रेखा चित्र है आपका। इसके अलावा संस्मरण है, 3 हो जाएंगे। समास के कितने भेद होते हैं, तो ये 6 होते हैं। अगला है एक अनार 100 बीमार, तो एक वस्तु चाहने वाले अनेक, यानी कम वस्तु को चाहने वाले अनेक होते हैं, तो इसका एक वस्तु चाहने वाले अनेक, इसका ये हो जाएगा। अगला है भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे, तो इसका आ जाएगा आपका 500। कितना? 500। आगे देख लेते हैं सत में को देखते हैं। तो इसमें पहला है मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, तो ये हमारा ये सत्य है। दूसरा है हमारा दुआ एक सममात्रिक छंद है, ये हमारा असत्य है। अगला है हमारा तीसरा आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था, तो ये सत्य है। अगला है जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, ये भी क्या है? सत्य है। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, ये असत्य है।
अगला है हिरोशिमा में पहला परमाणु बम गिरा था, ये सत्य है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे आपने नोट कर लिया होगा। ज़्यादा तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छे पेपर्स करके आए होंगे। आप मिला लीजिएगा, आपको ओटीओ में से आपका जो ओटी आई हैं उनमें से सभी में से आपका सत्य सत्य है। फिलिंदा ब्लैंक से आपका और जोड़ियां हैं, मैचिंग है, और ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चनों में से आपका अधिकतर कितना सही गया वो देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं प्रगति काव्य की विशेषताएं। ये वाले क्वेश्चन आए तो विशेषताएं आपको जो बताई थी वो आई हैं। इसके बाद है आपका सूरदास और नागार्जुन की जो विशेषता पूछी गई है, दो रचनाएं, उनका भाव पक्ष। कवि आत्मकथा लिखने में क्यों बचना चाहता है। देखिए ये क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला है परशुराम के क्रोध आने पर लक्ष्मण ने धनुष को टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, तो जी आपको बताया गया था। अगला है कविता का शीर्षक उत्सव क्यों रखा गया है। और अगला है संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों को संकट करना चाहता है। तो देख लीजिएगा, खंडकाव्य की देखो विशेषताएं थी, बहुत महत्वपूर्ण। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ये भी आपका आ चुका है। चौपाई छंद को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित लिखिए। अन्य युक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर रेखा संस्मरण बताया था कि आपको एक आएगा, और तो आपको दोनों आ गए हैं यहाँ पर। यशपाल और मन्नू भंडारी की साहित्यिक जीवन परिचय बिंदु पर लिखिए, तो ये दो रचनाएं उनकी पूछी हैं। और भाषा शैली तो ये आपका आ चुका है। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ये आ चुका है आपका। इस आत्मकथा में लेखक के पिता से कोई रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। देखिए ये आ चुका है, आप कराए होंगे इसको। अगला है शहनाई की दुनिया में डमराव को क्यों याद किया जाता है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो ये आपके आ चुके हैं। तो आपने लगभग ये क्वेश्चन सही कर दिए होंगे, क्योंकि आपको काफ़ी इसमें आ चुका है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगले जो भी पेपर होते जाएंगे उसका सॉल्यूशन हम आपको आपके सामने रखेंगे पेपर के बाद। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे आप नए जुड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।